आर्टिस्ट मुंबई में एक इंटीरियर डिजाइनर थे जिसने अभी अभी नए घर में शिफ्ट किया था। त्रिशा को घरों में रस्टिक लुक बहुत पसंद था, इसलिए उसने नए घर की दीवारें वुडन की थी। वो इस घर में अपने पति योगी के साथ रहती थी। आज उसकी नए घर में पहली रात थी और जब वो गहरी नींद में थी तभी अचानक उसकी नींद खुल गई। ये क्या आवाज है? ये चल क्या रहा है? ये आवाज मेरे बिस्तर से तो नहीं आ रही, फिर कहां से आ रही है? योगी, योगी, कहाँ हो तुम? डरो मत योगी, डर तो मुझे भी लग रहा है। ये चल क्या रहा है? लेट मी सी। अपना सारा सामान तो मैंने आते ही सलीके से लगा दिया था। पापा की पुरानी घड़ी दीवार पर, पियानो लिविंग रूम में, बर्तन किचन में। सामान तो अपने आप से आवाज करेगा नहीं इस तरह। पूरा दिन इतनी शांति थी, क्या आराम से सामान लगाया मैंने किशोर दा के गाने सुनते हुए। योगी, तू भी इतने आराम से इधर उधर घूम रहा था। You also like the place ना, right? I thought so. Even I liked the place until. Oh my God! Oh my God! Faster, 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 faster! Shamik! Oh my God, you're amazing. You're a god. You're a fucking god. What the hell? Yogi, do you think this is... Oh God. Oh no. हद हो गई यार। एक तो उस इडियट राहुल के बाद It's been so long since कुछ भी हुआ हो, और ये लोग मेरे पड़ोसी जो आधी रात को एडवेंचरस सेक्स कर रहे हैं। फाइन फाइन योगी, इट्स बीन अ व्हाइल सिंस मुझे फिल्म के क्लाइमेक्स के अलावा कोई भी दूसरा क्लाइमेक्स देखने को नहीं मिला हो। हैप्पी नाउ? और एक ये लोग हैं जो सेक्स को थिएटर की तरह परफॉर्म कर रहे हैं। आखिर थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए। शिट, पापा की घड़ी भी गिरा दी। ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे हैं क्या ये पागल लोग? फाइन, तुम्हें सेक्स मिल रहा है तो क्या पूरे पड़ोस को सुनाओ क्या? ओह, डीपर डीपर, फास्टर फास्टर फास्टर, यस, राइट बैक, राइट बैक, राइट बैक, राइट बैक। fuck me hard। अरे बहन, मिल गया है उसको जो वो ढूंढ रहा था। कितना बताओगी? और योगी, ये सेक्स कर रही है, नोट्स दे रही है। रात के 3 बज रहे हैं। दिस इज नॉट द टाइम टू डू वियर्ड आसन्स योगी। अरे दीवानो, मेरे योगी को भी कंफ्यूज कर दिया। ही थिंक्स कि सुबह हो गई और अपने योगासन करने शुरू कर दिए इसने भी। अरे मेरे भाई, अरे योगू सो जा यार। कम हियर, कम हियर। 2 घंटे हो गए। What freaks are these? राहुल का तो एक गाने के खत्म होने तक सब कुछ हो जाता था। इस मैराथन सेक्स अ रियल थिंग या फिर बहुत अश्लील लोग हैं, या सुपर ह्यूमन? Which one? That's the question. मुझे अकेला मत छोड़ो इन लोगों के साथ योगी। I'm scared. दीवार तोड़कर इस कमरे में आ जाएंगे लग रहा है। कल सुबह बताती हूँ इस शौमिक के बच्चे को। अपार्टमेंट को पृथ्वी थिएटर समझ लिया है, बिना स्टेज डायरेक्शन के लगे पड़ा है। लंपट कहीं का। More circular
more circular, little to the right, little to the right, little to the... Oh, yes, yes, right there, right there. Circular? Yogi, are you hearing this? बायोलॉजी से शुरू होकर दीदी ज्योग्राफी पर पहुंच गई हैं। These people have given treasure map a whole new dirty meaning. I'm sure अगर हमें क्लास में ज्योग्राफी ऐसे पढ़ाते ना तो सारे लड़के क्लास में टॉप कर जाते। Keep going. Keep going. Yes, Shambik, yes. Yes. Ah, Ben, I'm also close to killing myself. Suicide note में शॉमिक लिख कर जाऊंगी, देख लेना। Closer, closer, I'm almost there, I'm almost there. Don't stop, don't stop, don't stop, don't stop. I disagree. रुक जाओ प्लीज, इससे पहले मेरे दिमाग का सीरियस डैमेज हो जाए। ये आदमी है तूफान मेल एक्सप्रेस, रुकता क्यों नहीं भाई? अरे दीदी बोल दो ना रुक जाए, मैं और योगी सो जाएंगे फाइनली। डू यू थिंक योगी ये लोग रोज ऐसे करते हैं? ओह गॉड, आई होप नो। 1 घंटे में मेरे उठने का टाइम हो जाएगा। आई विल बी इन द ऑफिस बिना नींद के, ज़ॉम्बी की तरह। याद है योगू, जब मैं जोर जोर से चिल्लाती थी तो मम्मा यूज्ड टू से, अरे कोई साइलेंसर लगाओ इस लड़की के गले में। आई वंडर अगर मार्केट में इंसानों का साइलेंसर आता है या नहीं। Will be perfect for our neighbors. I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming, yes, I'm coming. Oh. चलो, गाड़ी स्टेशन में तो आ गई। धन्य हो प्रभु, मेरी साउंड पॉल्यूशन से मेरी मौत हो जाने के पहले ये दिन दिखा दिया। योगी, योगी, आर यू अस्लीप? सुना तुमने? फाइनली रुकने वाले हैं ये महान लोग। घी के दिए जलाओ, फाइनली पिक्चर खत्म हो गई। पगलेट, मुझसे पहले सो गया। जिसने भी बोला था ना कि कुत्ते की नींद कच्ची होती है, वो इस गधे से नहीं मिला होगा। सॉरी, आई मीन कुत्ते से। गुड नाइट योगू। अरे यार, लो कटलरी भी गई घड़ी के साथ। रहम करो मेरे घर पर यार। God, please make them stop. Yes, yes. Great, 5 बज गए। First things first, सबसे पहले अपनी बॉस नैना से पूछूंगी कि किस मनहूस घड़ी में ये घर ऑफर किया था मुझे और क्यों। और is this her way of taking revenge from me? चलो अब तो ब्रश ही कर लेते हैं। Oh, you look great, Shamek. What was that? Oh, you were great, Shamek. ये शामिक मिल गया ना आज बाहर, इसकी तो ऐसी कम तैसी कर दूंगी। Wonder, what will I say? Hi, I'm Shamek, Olympic sex player. Idiot. Thank God, पापा नहीं आए मूविंग में हेल्प कराने। बचपन में तो पापा मूवी में सेक्स सीन के टाइम पर पानी लेने भेज देते थे। यहाँ तो पक्का डूब मरने को ही भेज देते शायद, वो भी काफी नहीं होता। Welcome to the neighborhood, Trisha Vashisht. त्रिशा वशिष्ठ ने हाल में ही मुंबई में अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट किया था, पर नए घर में उसकी पहली रात बहुत अजीब गुजरी। दरअसल दीवार की दूसरी ओर रह रहे लोगों ने अपनी हरकतों से उसके और उसके योगासन करने वाले कुत्ते योगी के होश उड़ा दिए और उनकी पूरी रात बस इस इंतजार में गई कि उनके पड़ोसियों का शोर कब खत्म हो
और कब वो दोनों अपनी नींद पूरी कर पाए। और भी सामान अनपैक करना रह गया है। उस सूटकेस के कपड़े तो अभी भी बाहर फैले पड़े हैं। पर योगी, मुझे बहुत आलस आ रहा है, नींद भी पूरी नहीं हुई है ऊपर से। क्या किया जाए बोलो? हाँ, तुम तो सुबह सुबह इन्वर्टेड डॉग पोज करना शुरू कर दो। सो नेचुरल टू यू। पर मुझे नहीं करना। अच्छा बाबा, ठीक है, कर लेती हूँ, बट शवासना चलेगा? फाइन, योगा के बारे में मजाक नहीं, समझ गई। अगर कोई मुझे सुन ले तो पगलैट ही समझ लेगा शायद। माँ कहती है ना जैसे, हाँ बेटा, कुत्ते से बात कर ले तू, इंसान तो बिल्कुल नालायक है तेरे हिसाब से। मम्मी अगर कल अपने पड़ोसियों का वियर्डली एरोटिक शोर सुन लेती ना, तो वो भी नालायक ही समझती इंसानों को, है ना योगी? योगी प्लीज लिसन टू मी यार, स्ट्रेचिंग करना बंद करो ना। अच्छा सॉरी, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, आप कर लो तुम मॉर्निंग स्ट्रेचिंग। आई विश तुझे मूंछ आ जाए मेरी बला से। एक चीज तो क्लियर हो गई है, इस अश्लील लड़के का नाम शौमिक है। अनलेस नहीं, दीदी इतने अजीब टाइम किसी और आदमी का नाम क्यों लेंगी भला? ऑकवर्ड हो जाएगा वो तो। एनीवे, सफाई कहाँ से शुरू करें? व्हाट्स ए ड्राइंग रूम योगू? एक तो मूविंग वालों ने सारा सामान इधर का उधर कर दिया है। मैंने बोला था कि मुझे फ्रिज ड्राइंग रूम में चाहिए, बट नहीं, अकेली लड़की हो तो अपने हिसाब से ज्ञान दे देते हैं, किचन में रख दिया जाकर। ये क्या दिख गया सुबह सुबह? राहुल की फोटो। I thought I'd burned it. कौन ब्रेकअप के एंड में कहता है बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर? गधा कहीं का। ब्रेकअप है, HR एग्जिट इंटरव्यू नहीं कि ऑल द बेस्ट बोलो। सीधे मुंह नहीं बोल सकता है कि देखो अब ना हो पाएगा। What a dumbass. 6 महीने हो गए योगू। रिमेम्बर जो चिकन ब्रेस्ट बनाता था वो राहुल, एकदम परफेक्टली मैरिनेटेड। फेवरेट था ना तुम्हारा? नो, ऐसे नहीं चलेगा। अब हम दोनों को उसे भूलना ही होगा। आफ्टर ऑल वी आर देयर फॉर ईच अदर ना, राइट योगू? योगी यार, खिड़की के बाहर कबूतर घूरना बंद करो यार। मैं कभी फिर से प्यार कर पाऊंगी क्या? नहीं, ये झमेला तो फिर से ना शुरू हो पाएगा यार। बहुत एफर्ट है बाबा। ओ तेरी नॉइसी पड़ोसी, लेट्स ये कौन है? पीप होल में से देखती हूँ, शायद कुछ नजर आ जाए। क्या यार, दरवाजा आधा बंद है। मिस्टर ओलंपिक सेक्स स्पोर्ट्स पर्सन शौमिक तो दिख ही नहीं रहा। बहन की भी सिर्फ पीठ ही दिख रही है। दिस इज द वर्स्ट व्यू पॉसिबल। व्हाट इफ योगी को टहलने के बहाने मैं लॉबी में ऐसे ही घूमने लग जाऊं? नहीं, बहुत ऑब्वियस हो जाएगा ये तो। शिट, क्या क्रीपी इंसान हो गई हूँ मैं। वेलेपन की भी हद होती है, डूब मरना चाहिए मुझे। Sham, last night was mind blowing. It was mind blowing. Well, I think आज की सुबह भी mind blowing थी, right babe? Stop it. We're outside for God's sake. You're so naughty. हाँ जी बिल्कुल, अब शर्म आ रही है आप लोगों को। कल तो दीवार तोड़ दी थी पलंग पर उछल कर। Call me soon. Of course, babe. As soon as I'm back home. We'll get naughty again sometime then. Miss me, babe. I will.
Bye. Interesting. Means this freak lives alone. और बड़ा ही कोल्ड गुड बाय था दोनों का. No I love you वगैरह. जबकि कल रात की उनकी हरकतों ने तो हमारी नींद ही उड़ा दी थी. Oh God, कोई हॉबी ढूंढनी पड़ेगी, वरना इस वेलेपन की बीमारी से तो मैं मर ही जाऊंगी. अपने नेबर्स के जाने के बाद त्रिशा टीवी देखने लगी और थोड़ी ही देर बाद उसके बेस्ट फ्रेंड निकी आ गई, जो कि दिल्ली में एक शेफ थी. वो त्रिशा के लिए घर का सामान और उसका फेवरेट गिफ्ट लाई थी. वेट, दीवार से आवाज आई है दरवाजे से. ओह, इट्स निकी. यस, मेरा हाउस वार्मिंग गिफ्ट. क्या है दिखाओ. यार त्रिशा, तूने इतने घर चेंज किए लास्ट 1 साल में कि गिफ्ट दे देकर ना हम कंगाल हो गए. ये ले, कुछ घर का सामान भी लाई हूँ. तूने तो कंजूसी में कुछ लिया ही नहीं होगा. ये हाँ, तुम भी आ जाओ अंदर. दोस्त का ही घर समझो. वेरी फनी. इतना सामान 2 हाथों से लेकर सीढ़ियाँ चढ़कर लाई हूँ. 1 कप चाय तो पूछ ले कमीनी. अभी बहस ना, पहले चाय तो ऑर्डर कर लेंगे, ठीक है. आलस की भी ना कोई हद होती है. जिंदा कैसे है तू अब तक. योगी, हाउ आर यू माय बिग बॉय. कम टू मासी, कम. मौसी के लाडले ने अपना योगासन खत्म किया है बस. Sometimes I'm just surprised at his capability to just not listen to any background noise. कुत्ते के नाम पर कलंक है ये. Oh, Yogi, your mom is insane. Come here, my baby. वैसे आप पेट का नाम योगी रखोगी तो वो योगासन और ध्यान ही करेगा ना. You should have seen him last night. कल रात इतनी आवाज हुई, फिर भी ये नालायक टेंशन फ्री बैठा था. मेरी ज्यादा फटी पड़ी थी. आवाज? कैसी आवाज? ये घर सेफ नहीं है क्या? अब क्या बताऊं यार, मेरे मन की शांति के लिए सेफ नहीं है, बस इतना समझ लो तुम. अरे बता ना. छोड़ो ना यार, फिर से याद करके मूड ऑफ हो जाएगा. फिर कभी लाइव शो दिखाते हैं आराम से. लाइव शो? यू नो व्हाट, मुझे 1 घंटे में वापस जाना है काम पर. सो आई डोंट हैव टाइम फॉर योर माइंड गेम्स. ओके, चल सामान रखना शुरू कर लेते हैं. काम? आई थॉट तूने आज छुट्टी ली है मेरे घर जमाने के लिए. आई एम सो हर्ट. नाटक नहीं चाहिए. अब सबसे पहले लिविंग रूम से फ्रिज हटेगा. ये कपड़े जो है ना वो उस कबर्ड में जाएंगे, और वो घड़ी लिविंग रूम में. क्या ओसीडी है भाई तुझे. इंटीरियर डिजाइनर मैं हूँ, पर तू तो मुझसे भी ज्यादा बॉसी है यार. हाँ कसम. बातें कम काम ज्यादा मैडम. अच्छा, वैसे ये रहा तेरा हाउस वार्मिंग गिफ्ट. ओह माय गॉड, टोस्टर. यू रिमेम्बर्ड? ऑफ कोर्स याद था. पूरी दुनिया में एक तू ही तो है वियर्डो जो टोस्ट मक्खन को ड्रग्स जैसे फांकती है. यहाँ मैं गौरमेट खाना बनाती हूँ, पर तुझे तो टोस्ट खाना है बस. यस, टोस्ट मक्खन, योगी और मेरा फेवरेट नाश्ता. फाइनली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. अब जो भी सामान जहाँ चाहे जमा ले, पूरी आजादी. 1 घंटे बाद निकी घर को चकाचक करके अपने काम पर निकल गई और त्रिशा अपने ऑफिस का काम निपटाकर वापस गाने सुनने लगी. फाइनली अब ये घर जैसा लग रहा था, साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड, जहाँ एक और लेटा योगी अपनी पावर नैप ले रहा था. यस, क्या टोस्ट बना है योगी. तुझे खाना है? ये शाम, ये हवा, ये किशोरदा की आवाज. Could it be more? Yes, 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 yes. Faster, faster. क्या यार, फिर से? I'm there. Pull my hair. तो आज मिस्टर श्यामिक मैराथन से सीधे 100 मीटर स्प्रिंट पर उतर आए हैं.
चल क्या रहा है यार? Are they racing to see who reaches the finish line first? Pull my hair? सेक्स कर रहे हैं कि झगड़ा? सेक्स के नाम पर कैजुअल घरेलू हिंसा चला रहे हैं तो एटलीस्ट इस बार योगी तो शांत है. Finally he is asleep. What the fuck? Sprint, हिंसा और अब ये? भाई मिस्टर स्प्रिंटर कर क्या रहा है इसके साथ? Why would she howl like a dog? योगी शांत हो जा योगी. Come here. Relax यार. आज तुम्हारी दोस्त है दीवार के उस पार. होपफुली कल सुबह तुम्हारी मुलाकात हो जाए उस विचित्र प्राणी से. शांत हो जाए यार. Yes, say magnifique. French? So this means this is a French woman जो कुत्ते की आवाजें निकालती है. हाँ, चलो फाइनली शांत हो गई. गुड नाइट योगी. अब तो मुझे भी डर लग रहा है योगू. त्रिशा वशिष्ठ एक लखनऊ से आई लड़की जिसने अभी अभी मुंबई में अपने नए फ्लैट में मूव किया था और उसके पड़ोस में था शोर मचाने वाला शौमिक नाम का लड़का जिसके लिए त्रिशा के मन में डिस्गस्ट और क्यूरियोसिटी दोनों थे. एक दिन उसकी दोस्त निकी उसके घर को ऑर्गेनाइज करने आई तो त्रिशा का मन थोड़ा सा बहला. पर अब वीकेंड खत्म होने को आ गया था और त्रिशा को ऑफिस जाकर अपनी बॉस नैना का सामना करना था जिसने उसे यह अपार्टमेंट रेंट पर दिया था. अरे यार, एक तो नींद पूरी नहीं हुई, ऊपर से इरिटेटिंग अलार्म. योगी सच में यार, आज रात को इनके शोर ने तो बुरी तरह डरा दिया. इंसानों का बिस्तर पर उछलना काफी नहीं था कि जानवर भी आ गए. योगी तुम्हारी दोस्त लग रही है कल रात वाली तो. डू यू वांट टू मीट हर? उठी गए हैं तो नाश्ता बना लेते हैं. माँ पापा होते तो मुझे इतनी सुबह उठा हुआ देखकर बेहोश ही हो जाते, है ना योगी? हाँ, तुम्हारा नाश्ता भी बना रही हूँ यार. ब्रेड का राजा, ऑमलेट का बादशाह, हमारा मिजाज. ये रहा मक्खन और इसको रगड़ा टोस्ट पे और अब डाला इसको अपने नए टोस्टर में. बस अब 2 घड़ी इंतजार की. ज्यादा ना मुंह लगाओ तुम, कल रात को भौंकने वाली पर प्यार आ रहा था ना तुम्हें, उसी से चिपको जाकर अब. Apparently she's pretty good at it. अरे चलो योगी, देखी कौन है आखिर वो लड़की जिसने डॉगी स्टाइल को नया ही मतलब दे दिया. हाँ आई नो आई एम पैथेटिक, पर अभी ये लोग मेरा एंटरटेनमेंट है. लेट्स सी, आज मिस्टर ओलंपिक सेक्स प्लेयर के दर्शन होते हैं या फिर नहीं. Last night was just, ooh la la. This night? Nah, babe. I think today morning was ooh la la la. मॉर्निंग? वो तो सुनाई नहीं दिया हमें, शायद दूसरे कमरे में किया हो तभी. आओ त्रिशा, हद है तुम्हारे वेलेपन की. Hey, you better call me when you get back. Got it? Of course. Where else will I go, babe? झूठा कहीं का, कल वाली से भी यही बोला था. जाने कितनों को तंग कर रखा है. Hey, don't go without giving me a kiss.
That, oh, looks like a hell of kiss. झूठा ही सही पर चार्मिंग है, ये तो मानना पड़ेगा। या फिर एटलीस्ट चार्मिंग होने की एक्टिंग तो कर ही लेता है। Oh shit, 7:30 हो गए, ऑफिस जाने का टाइम हो गया। वेलेपन के चक्कर में कितना टाइम वेस्ट कर दिया, ध्यान ही नहीं रहा। ओके योगी, बी अ गुड बॉय। घर तहस नहस मत करना और अपना योगासन करना मत भूलना। इट मेक्स यू अ बेटर डॉगी। मैं और निकी मासी शाम को आएंगे। देन बी यू पार्टी। बाय योगू। त्रिशा सहगल फर्म्स नाम की एक इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी में काम करती थी, जिसकी ओनर उसकी बॉस नैना सहगल थी। वो लेट 40s की सक्सेसफुल सेल्फ मेड वुमन थी, जिसने अपने छोटे से अपार्टमेंट में सहगल फर्म्स की शुरुआत की थी। और आज 10 साल बाद सहगल फर्म्स के पास मुंबई शहर के टॉप क्लाइंट्स थे। नैना ने अपनी फर्म मुंबई के एक अपार्टमेंट में शुरू की थी और आज वही अपार्टमेंट उसने त्रिशा को रेंट पर दे दिया था, जिसमें त्रिशा ने रिसेंटली मूव इन किया था। I love this space. Here comes my star employee, Trisha, who brought us the Taj account. Come in, come in, come in. Oh, come on, boss. It was really a team effort. Look here, Trish. I don't pay you to be humble, okay? काम अच्छा किया तो तारीफ भी एक्सेप्ट करो, वरना किसी एरोगेंट जोक को अकाउंट देना पड़ेगा, ठीक है? अरे no, I was kidding. I gladly accept your praise. Okay, now this is the second time. अब तो पूछना ही पड़ेगा. How are you so sleepy this early in the morning? At least lunch का वेट तो कर लो. Oh, actually, the apartment. Oh yes. How did you find the apartment? Comfortable लगा तुम्हें? हाँ, yes, absolutely. I love it. Thanks to you, of course. वरना मुझे अपार्टमेंट हंटिंग में सालों लग जाते. Okay, if you must know, you are doing me a favor by living in the apartment. I really don't want to sell my first apartment, you know. अरे हाँ, that was where Sehgal Firms first started, ना? Bang on, lady. That's right. By the way, when you were living there, आपको कोई आवाजें सुनाई दी थी from the next door? I mean, noises? Not that I can recall. What kind of noises? Do you mean loud music? Not music noises, more like people noises. No. You mean sexy sounds? That's right. Oh my God. This is crazy. मैं जब वहाँ रहती थी तो एक ही आवाज सुनाई देती थी, एक बहुत बूढ़े अंकल की, जो पूरे दिन रेडियो पर विविध भारती सुनते थे. That's all. काश वही बूढ़े अंकल होते अभी भी वहाँ पर अब वो नहीं है. Okay, tell me. What did you hear? Oh my God, नैना, अगर मैं बताऊंगी ना तो पागल हो जाओगी आप. अरे then tell me ना. जिंदगी में वैसे भी पागलपन की कमी है. So boring sometimes, I tell you. I mean, ये कोई ऐसा वैसा सेक्स नहीं था जो हम बॉलीवुड मूवीज में देखते हैं. Flowers touching, people dancing, lame type. ये तो full on पलंग तोड़ इंटरेस्टिंग सेक्स था. पलंग तोड़. What a description. अरे I'm not kidding यार, मेरा पूरा बेड हिल गया due to their sex. सच्ची. अरे but what were the noises exactly? ये पता ना. So सबसे पहली बार it was like adventurous Olympic style. पूरी रात चलने वाला सेक्स. Yogi and I just got scared when there was doggy. Wait, doggy? What? मैंने वो दूसरी लड़की को डॉगी नाम दिया है.
वो पूरी रात भौंकी ही जा रही थी। Can you imagine? What the hell? Do you mean he was making her? Oh yes, वो जो भी कर रहा था ना, it was making her bark like a fucking dog. Damn. It looks like तुझे अपने यहाँ टीवी लगाने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। Thanks to Shomik पलंग तोड़। So Mr. Shomik है इसका नाम। वैसे पलंग तोड़ is a good nickname for this character. कौन सी कॉमेडी हो रही है यहाँ? कुछ नहीं। Nothing. Trisha, I'm so sorry for you, truly. Wait, actually I'm not. At least तेरी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग तो हो रहा है। Finally. Oh please. अच्छा, getting back to work. वो राइचन्स को अपने घर के लिए कुछ वाव फैक्टर चाहिए। Maybe we should talk about that. Have you? नैना, I've already thought about it. I think उनके घर में एक चीज मिसिंग है, and that's a home theater. Home theater. अरे सोचना, they are both movie maniacs. होम थिएटर लगाने से पक्का घर में वाव फैक्टर आ जाएगा। You might be right. I knew I hired the right person for the job. Yes, boss. Okay, sleepyhead, stop yawning and get back to work. See you later. Yes, ma'am. त्रिशा अपनी बॉस नैना के पुराने अपार्टमेंट में रह रही थी और अपने शोर मचाने वाले पड़ोसी से काफी परेशान थी। हाल ही में उसने अपने क्लाइंट रायचंद के घर एक होम थिएटर इंस्टॉल कराया था और वो वहां से लौट ही रही थी कि तभी अचानक उसे कॉल आई। हेलो। ओए गधी, सुन। जी, गधी के बेस्ट फ्रेंड बोलिए। ये कौन सा नंबर है? एक्स बॉयफ्रेंड्स को गोली देने के लिए नया नंबर लिया है। जीना हराम कर रखा था यार। अच्छा सुन, मैं आज ना जल्दी फ्री हो गई हूँ, क्लबिंग करने चले? मेरा भी काम लगभग खत्म हो गया है, तो लेट्स प्लान। उफ, तेरे प्लान बनाने तक तो मौत आ जाएगी यार। मैं आ रही हूँ, तुझे पिक करने। कहाँ आना है? ऐसा करो, रायचंद मेंशन पर आ जाओ, अंधेरी वेस्ट की तरफ। गूगल मैप्स पर मिल जाएगा। बस आज तो 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का होगा। थम जाओ। खाने का क्या करेंगे? दादी माँ, बाहर ही खाएंगे और क्या। अरे सुन, पेपर स्प्रे मत भूलना। ओ तेरी, सही सोचा, लेकिन पिछली बार की तरह ना ढक्कन खुला नहीं छोड़ना है। हाँ, ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में दोनों चीख रहे थे 1 घंटा। पागल इंसान। निकी और त्रिशा रायचंद मेंशन पर मिलकर पब हॉपिंग के लिए निकले और फाइनली कोलाबा सोशल्स पर आकर रुके। दोनों 3 ड्रिंक्स डाउन अपनी अपनी लव लाइफ डिस्कस कर रहे थे। निकी, तुम्हें पता है कि तुम कितनी सुंदर हो? हो तो हुस्न पर ही सब जाने जहां। वाओ, ये तो होना ही था। 3 ड्रिंक्स डाउन होते ही तेरे अंदर का लखनऊ निकल के बाहर आ रहा है। लखनऊ के बारे में मजाक नहीं चलेगा, समझी मोहतरमा? ठीक है। वैसे ये बता, राहुल की कोई न्यूज? एनी चांस ऑफ गेटिंग बैक टुगेदर? प्लीज, नो वे। कैन यू बिलीव ही सेड all the best for your future when he broke up with me? कंपनी के HR की तरह उल्लू कहीं का। But I miss him यार, I miss him निक्की। गधा तो था, but boyfriend तो सही था। Yeah, you are right. मुझे उसे कॉल करना चाहिए। रुको, let me call him right now. ओ तेरी ड्रंक लेडी, रुक। नो वे,
तू उस झंडू को कॉल नहीं करेगी, समझी? But why? You are pretty, so pretty. अब कॉल करने दो ना प्लीज। बिल्कुल नहीं। अच्छा मेरी कहानी तो सुन। कल रात ना गैस कर क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? So I met this guy from the Mingle app. हफ्ते भर से टेक्सटिंग कर रहे थे हम दोनों। I thought हटा सावन की घटा, अब तो मिलना बनता है for some action. What? ऐसे किसी अजनबी से मिलने चली गई तुम? कैसे कर लेती हो यार? मुझे भी टिप्स दे दो ना। अबे चल, तू फट्टू है एक नंबर की। तुझसे ये सब नहीं होगा, तेरे एक्सपेक्टेशंस ही फालतू हैं। तू न्यूज़पेपर में ऐड डाल शादी वाले सेक्शन में, उसी लायक है। हाँ, how can you say that? I'm adventurous. अभी कल ही I said hi to that guy from my office, जो रोज मुझे घूर घूर कर देखता है। Oh my God! हाय बोला तूने उसे? So naughty! अब तो तेरे पेरेंट्स को खबर देनी पड़ेगी कि लड़की हाथ से निकल गई है। नालायक। अच्छा अपना बताओ। हाँ, right. So this guy asked me to meet him at his place. I was like, चल ठीक है। फिर क्या? I reached his place, बैठे, फिर थोड़ी वाइन पी हम दोनों ने, माहौल रोमांटिक होने लगा, you know. हाँ, फिर? I was like, let's take this to the next level, you know. वाइन से थोड़ा गुलू गुलू वाले लेवल पर। My God, गुलू गुलू कौन कहता है? तुम जैसे लोग। अच्छा, so we started to kiss. Things were getting adult in nature. और अचानक ही said, babe, give me a minute. I have a surprise. वो मुझे लगा नए फ्लेवर का कॉन्डोम लाएगा, और मे बी सम हैंडकफ या आंखों पर बांधने वाला सामान, you know. handcuffs. Nikki, have you used handcuffs? हाँ यार, it's not a big deal. राहुल ने तुझे कुछ नहीं सिखाया क्या? कौन सी सदी में रह रही है तू? Well, we made love, okay? ये सब नहीं किया कभी। You are missing out, लड़की. It's quite fun. अलग ही मजा है. It's called making interesting love. समझी? अच्छा गुरुजी, आगे बता, सरप्राइज क्या था? ओ हाँ, he opens the door और उसके साथ एक और लड़की खड़ी थी। What? Yep, एकदम छोटे कपड़ों में एक और लड़की। And he said, Nix, let's make things a little spicy. तुम्हारा मतलब threesome? Oh yes, on my first night with this douchebag. इसको लगा मैं थ्रीसम कर लूंगी। डफर कहीं का। सारी एक्साइटमेंट की बैंड बजा दी। तू फिर वहाँ से चली गई? अरे नहीं, हाँ, तुमने थ्रीसम कर लिया? हे भगवान, कैसा रहा? होता कैसे है? पता कैसे चलता है कि रुकना कब है? अरे लेट मी फिनिश इडियट। ऑफ कोर्स नॉट। इतना एक्साइटमेंट भी नहीं चाहिए था यार। मैंने मना कर दिया और बोला, पागल हो गया? हाउ कैन यू अज्यूम वगैरह वगैरह। फिर निकल गई वहाँ से? नॉट एग्जैक्टली। व्हाट? अबे 10 किलोमीटर ट्रैवल करके उसके घर गए थे। जाने में आलस आ रहा था, प्लस वो लड़का इतना एम्बैरस हो गया, वो और ये दूसरी लड़की माफी मांगने लगे। सो देन हम तीनों ने रात भर बैठकर लूडो खेला। लूडो खेला? हाँ, इट्स नॉट लाइक कि वो इंसान घटिया था, बस थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो बस थोड़ी वाइन पी तीनों ने और रात भर लूडो खेलकर हंसते रहे। ये तो सेक्स से भी ज्यादा वियर्ड था। टेल मी अबाउट इट। फिर घर आकर इस वियर्डो को अनमैच कर दिया मैंने। अरे क्यों? अबे लूडो ही खेलना था तो मिंगल ऐप पर क्यों जाती? तेरे साथ ना खेल लेती? बात तो सही है। ओ तेरी, 12 बज गए। चल तेरे घर निकलते हैं। मेरे घर? तुम्हारे यहाँ नहीं रुक सकते क्या? तेरा घर पास ही है ना यार, तो तेरे घर ही चलते हैं ना। योगी से भी मिल लूंगी। वैसे इतना टेंशन क्यों हो रहा है तुझे? हाँ? अरे कोई टेंशन नहीं है, चल घर चलते हैं अब।
तो 10 ड्रिंक्स डाउन त्रिशा और निकी त्रिशा के घर पहुंचे, जहां योगी उन दोनों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अरे कहाँ चाबी घुमा रही हो भंड औरत, की हो लिया है, ला मुझे दे। तुझे 5 ड्रिंक पर रुक जाना चाहिए था। ये, तुम भी तो ड्रंक हो ना। ही, पर तुझे ना सीढ़ियों पर संभालने में मेरी सारी उतर गई। योगी, मेरा योगी। त्रिशा, what the hell is this? या इसीलिए तुम्हारे घर चलना था। Is that someone having sex? यही है अब मेरी जिंदगी। Welcome to my life. हाँ, तो let me introduce you to these freaks. ये है हमारे पड़ोसी शौमिक पलंग तोड़। नाम से इसका काम तो पता चल ही गया होगा अब तक। पलंग तोड़, दीवार तोड़, क्या कैरेक्टर है बंदा, कब से चल रहा है यार ये। और जब मैं तुझसे पूछती थी कि क्या नया है, ये नहीं बता सकती थी क्या? जी हाँ, ये कैरेक्टर एक दिन दीवार हिलाने वाले को लाया था, फिर दूसरे दिन भौंकने वाली को, एंड इट सीम्स आज मिस खिलखिलाती को लेकर आया है। भौंकने वाली? आर यू सीरियस? जी हाँ, वो महिला सेक्स के समय भौंक रही थी। योगी की काफी दोस्ती हो गई थी उससे। अरे ये सब छोड़, दिखता कैसे है ये शौमिक? काश की पता होता, अभी तक तो बस पीप होल से ही देखा है। बस जाने वालों की पीठ और लोगों की आवाजों से ही रिश्ता है मेरा। डैम, क्या इंटरेस्टिंग लाइफ चल रही है तेरी। चिंता मत कर यार, ये इंटरेस्टिंग लाइफ रात भर चलेगी। या आई थिंक जब इसकी हंसी रुकेगी ना, तभी हम सो पाएंगे। यस, थैंक्स टू मिस खिलखिलाहट। पिछली रात त्रिशा के पड़ोसी शौमिक के घर से सेक्स साउंड का शोर त्रिशा की दोस्त निक्की ने भी सुन लिया, और दोनों देर रात जगकर हंसते रहे। और योगी उन दोनों को हंसता हुआ देखकर बौखलाता रहा। और सुबह 5 बजे का अलार्म बजते ही त्रिशा और निक्की को ये रियलाइज हुआ कि वो दोनों पूरी रात नहीं सोए। बंद कर इसे, कैसा अलार्म है यार, कान से खून निकाल दिया इसने। यार, मेरी जिंदगी 2-3 दिनों से ऐसी है। उफ यार, सर दर्द मेरी जान ले लेगा। ब्लडी हैंगओवर। तुझे नहीं हो रहा? नो, मुझे आदत है। तुझे बोला था रुक जा पर नहीं। कल तो तुझे खुद को प्रूव करना था ना। फ्रिज के साइड पॉकेट में क्रोसिन रखी है, पानी में डाल के पी लेना। मैं घर निकलती हूँ। साइड पॉकेट में? बस इसीलिए तुझे दोस्त बनाया है, मुझे मरने से बचाने के लिए। I love you यार। वैसे निकल क्यों रही हो? रुक जाओ ना थोड़ी देर और। ना भाई, तेरे एंटरटेनिंग गेस्ट ने हंसाया तो बहुत, पर नींद की ले ली। घर जाकर थोड़ी देर सोऊंगी, फिर रेस्टोरेंट जाऊंगी। तू सो जा। अच्छा चलो ठीक है, बाय बाय फिर। बाय बेब, क्रोसिन ले लेना, भूलना नहीं। आओ योगी, थोड़ी देर और सो लेते हैं। आज हिम्मत नहीं है पीपल के पास जाने की। मिस खिलखिलाहट को फिर कभी फुर्सत से जान लेंगे। तुम्हें भी स्वीट ड्रीम्स ही होगी। अपनी नींद पूरी करके त्रिशा करीब 10 बजे योगी के भौंकने से जगी। आज उसे ऑफिस नहीं
क्लाइंट विजिट के लिए रायचंद मैंशन जाना था, क्योंकि आज उनके इंस्टॉल्ड होम थिएटर की टेस्टिंग थी और पूरी रायचंद फैमिली वहां होने वाली थी। पर जाने से ठीक पहले उसका इंट्रोडक्शन उसकी बूढ़ी नेबर कृष्णा जी से हो गया। कृष्णा जी 60 साल की एक पारसी लेडी थी जो उसी फ्लोर पर रहती थी। योगी, क्या हुआ? अरे 10 बज गए। 1 घंटे में रायचंद मैंशन पहुंचना है। टाइम तो है, थोड़ी देर और सो जाऊं क्या योगू? ठीक है बाबा, उठ रही हूँ ना। आज नाश्ते में बन मस्का विद मक्खन चलेगा ना? पता है मुझे, टोस्ट मक्खन जैसा ही है। बट यू नो योगू, आई डोंट हैव मच वैरायटी। मेरा डॉगी बनने से पहले सोचना चाहिए था ना। ये कौन हो सकता है? मुझे तो कोई जानता नहीं है इस बिल्डिंग में। वेट, कहीं शौमिक पलंग तोड़ तो नहीं है? फाइनली माफी मांगने आया हूँ शायद। हेलो बेटा, माय नेम इज कृष्णा पाटलीवाला। मैं इस फ्लोर के एकदम आखिरी वाले अपार्टमेंट में रहती हूँ। यू कैन कॉल मी किशु आंटी। ओह हेलो कृष्णा आंटी, आई मीन किशु आंटी। प्लीज अंदर आइए ना। थैंक यू बेटा, कितना अच्छा छोकरी है, सच गुड मैनर्स। सब ठीक है आंटी? मेरे अपार्टमेंट से शोर आया क्या आपको? आई एम सो सॉरी। Oh, no, बेटा। I just wanted to welcome you to the building. थोड़ा एग करी बनाकर लाया तुम्हारे वास्ते। तुम वेजिटेरियन तो नहीं है ना? Oh wow, that's so sweet आंटी। I love egg curry, मेरा फेवरेट डिश है। एंड ये हैंडसम पपी कौन है? इससे नहीं मिलाओगी मुझको? दिस इज योगी। योगी, दिस इज किशु आंटी, हमारा आज का ब्रेकफास्ट बनाने वाली सेवियर। रियली आंटी, मैंने तो कुछ बनाया भी नहीं था। थैंक्स अ लॉट। सो टेल मी बेटा, तुम दूसरा टैलेंट को जानती हो? नहीं आंटी, मैंने अपने बगल वाले की आवाज सुनी है, but I don't know him. Oh, such a sweet boy he is. शौमिक दास नाम है उसका। फ्रीलांसर फोटोग्राफर है। जब देखो इधर उधर घूमता रहता है काम के लिए। मेरा बर्थडे पार्टी का सारा फोटोज उसी ने लिया था, वो भी बिल्कुल फ्री में। सच ए काइंड पर्सन। ओह अच्छा। और दूसरा नेबर जो है वो स्ट्रगलिंग एक्टर है, बहुत एंटी सोशल बंदा। उसका घर से तो बस डायलॉग प्रैक्टिस करने का आवाज आता है। मेरा ठीक बगल में है वो। इनका घर शौमिक पलंग तोड़ के बगल वाला होता तो वो इनको स्वीट बॉय नहीं लगता। चलो बेटा, यू एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। मैं जाती हूँ। थैंक्स अ लॉट आंटी अगेन। नाश्ता करके त्रिशा रायचंद मैंशन में होम थिएटर की टेस्टिंग के लिए निकल गई। आज मैंशन में पूरी रायचंद फैमिली के लिए मूवी स्क्रीनिंग होनी थी, पर यह हैप्पी ओकेजन एक हॉरर सिचुएशन में बदल गया जब मिस्टर रायचंद से एक भारी गलती हो गई। हुआ ये कि त्रिशा रायचंद फैमिली यानी मिस्टर एंड मिसेस रायचंद और उनके दोनों बच्चों को लेकर स्क्रीनिंग रूम में पहुंची। वहां उसने मिस्टर रायचंद से रिक्वेस्ट की कि वो स्क्रीनिंग के लिए अपना फोन स्क्रीनिंग डिवाइस से कनेक्ट कर दे। अब मिस्टर रायचंद ने बिना सोचे समझे अपना फोन कनेक्ट करके सीधे अपना YouTube स्क्रीन पर कास्ट कर दिया और ठीक उसी पर बिग स्क्रीन पर मर्डर फिल्म का भीगे होंठ तेरे बचने लगा। इस बात से गुस्साई मिसेस रायचंद ने त्रिशा के सामने ही मिस्टर रायचंद से ऐसा झगड़ा शुरू कर दिया कि वो बस पूरे टाइम यही अश्लील वीडियोस देखते रहते हैं। और त्रिशा इस बात से एम्बैरेस्ड होकर वहां से जितनी जल्दी जा सकती थी निकल गई और वो फैमिली होम थिएटर का सेलिब्रेशन सॉफ्ट पॉर्न का डिस्प्ले बन गया।
हाँ हाँ इनो जल्दी आ गई हूँ मैं। What a waste of time. इतना टाइम लगाया होम थिएटर डिजाइन करने में और सब बेकार कर दिया। ये हॉर्नी मिस्टर रायचंद ने यूट्यूब हिस्ट्री को क्लियर कर लेता पागल आदमी। पूरी दुनिया ठरकी बैठी है। लगता है मैं ही अकेली सिंगल मरूंगी, देखना। ओ मिस्टर रायचंद, व्हाट हैपेंड? क्या आपको होम थिएटर नहीं चाहिए? बट सुनिए, लेकिन अच्छा ठीक है, आई रिमूव द होम थिएटर। हो गई मिट्टी पड़ी। अच्छा खासा काम बिगड़ गया। दिस इज ऑफिशियली द वर्स्ट डे। फक। इंटरेस्टिंग। पलंग तोड़ को भी किशोरदा पसंद है। फाइनली कोई सेंसिबल साउंड आई आज दूसरी तरफ से। आज अगर इनका कार्यक्रम शुरू होता ना तो मेरा भेजा खराब हो जाता कसम से। Fucking unbelievable. Just when I thought कि आज थोड़ी शांति होगी, आज तो इस गधे की ऐसी की तैसी। मतलब जीना मुश्किल कर दिया इसने। बस अब तो घर जाकर भड़ास निकालूंगी इस पर। भाड़ में चाहे लखनऊ की तहसीब, भाड़ में क्या सलीका, बहुत झेल लिया। हाँ, ये रहा पलंग तोड़ का घर। To hell with ringing the bell. अबे खोल दरवाजा, आज तो मैं। हाय, आई अज्यूम आप ही हैं किशोरदा की नंबर 2 फैन। एक्चुअली नंबर 1 मैं हूँ। वैसे आपके डॉग का नाम योगी है ना, राइट? हाँ, आपको कैसे पता? वो क्या है ना, दीवारों के भी कान होते हैं। एक बहुत बुरे दिन के बाद त्रिशा जब अपने घर पहुंची तो उसके पड़ोस में रह रहे शौमिक के शोर ने उसे एक बार फिर गुस्सा दिला दिया और इस बार वो रातों रात शौमिक के घर जाकर उसका दरवाजा पीटने लगी। पर जब शौमिक ने दरवाजा खोला तो उसकी बोलती बंद हो गई। आई थिंक आप ही हैं किशोरदा की फैन एंड आपके डॉग का नाम योगी है, राइट? हाँ, आपको कैसे पता? वो क्या है ना, दीवारों के भी कान होते हैं। और मेरी दीवारों की कानों से तो खून निकल रहा है। एक्सक्यूज मी? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतनी आवाजें कौन करता है? वाओ, आपसे सीधा तुम। ऐसा क्या कर दिया मैंने? Do I really have to say it out loud? सेक्स कर रहे हो, थिएटर नहीं, जो इतना शोर मचा रहे हो। Oh, I didn't know. It's not like I did it on purpose, okay? कॉमन सेंस नाम की कोई चीज होती है ना। हर रोज कोई नई अजीबोगरीब इंसान को ले आते हो यार, और उनसे भी नहीं कहते कि इतना शोर ना करें। I mean, Hey, मैं किसे घर लाता हूँ is none of your business. Okay, I was going to apologize, but how the hell can you talk to me like that? तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, ठीक है? दीवार को तोड़ना बंद करो, बस। Wait, तुम्हारे कुत्ते की भी बहुत आवाज आती है। Have I said anything? So please stop trying to act all high and mighty. प्लीज, मेरे कुत्ते की आवाज ना तुम्हारे सेक्स परेड से तो बहुत ही कम है। ऑन एनी डे। तो लड़ाई जीतने के लिए इतना भी मत गिरो कि कुछ भी बोलने लगो। Right. But you know I have a life, which you clearly don't have. देखो, मेरी गलती नहीं है कि तुम्हारी लाइफ इतनी बोरिंग है। That your dog is the only sound you have in your life. How dare you? You know what? मुझे और बहस नहीं करनी। To hell with you. Fine. You can't win, so run. Very mature. जाना ही नहीं चाहिए था इस उल्लू के पट्टे के घर। और हिम्मत देखो, खुद का घर शीशे का मेरे घर पर पत्थर फेंक रहा है। जाहिल इंसान। जो भी हो,
फिलहाल अभी तो आवाज बंद है, तो लेट्स स्लीप योगू, इससे पहले कि मिस्टर एंड मिस पलंग तोड़ दोबारा चालू हो जाए। तो त्रिशा के सोने के बाद शौमिक के घर से कोई आवाज नहीं आई और आज बहुत दिनों बाद वो अपनी पूरी नींद लेके सुबह 9:30 बजे उठी, वो भी अपने फोन के बजने पर। कौन है यार? हाँ उठा रही हूँ फोन योगू। हेलो हाँ निक्की, बहुत यार। कुत्ता तेरे यहाँ है और भौंकू मैं। खैर मैंने इसलिए फोन किया कि आज यहाँ कोई पार्टी है इधर रेस्टोरेंट में, किसी बच्चे का बर्थडे है, तो काफी खाना बचेगा। 5 स्टार वाला चाहिए तुझे? अरे निक्की और पूछ ले आओ सब। अच्छा सुनो, दारू भी है क्या? अबे बच्चे की पार्टी है पागल, मिल्क शेक से है, दारू नहीं। और लास्ट टाइम के बाद तो तू थोड़ा ब्रेक ही ले ले दारू से तो बेहतर होगा। हाँ तुम भी ज्ञान दे ही दो। मम्मी पापा, सोशल मीडिया और इंटरनेट काफी नहीं है ना? अच्छा सॉरी बाबा, ज्ञान नहीं देंगे। मूड क्यों सड़ा हुआ है तेरा, वो भी सुबह सुबह? इतनी जल्दी किसने मूड खराब कर दिया तेरा? अरे यार वो कल रात कांड हो गया। ओ तेरी, क्या हुआ? पलंग तोड़ने किशोर दा के गाने लगाए तो मैं 2 सेकंड के लिए अच्छे मूड में आ गई। और फिर तू उसे मिलने चली गई? ओ माय गॉड, तूने उसे डेट के लिए पूछ लिया क्या? हाँ फिर शादी और बच्चा भी हो गया। गिफ्ट भेज देना बच्चे का। अम्मा औरत, पूरी बात तो खत्म करने दे यार। शिट सॉरी, फिर? हाँ तो मूड एकदम चकाचक करके श्रीमान ने फिर से मिस खिलखिलाहट के साथ एकदम लाउड सेक्स करना चालू कर दिया। एक तो मैं ऑलरेडी रायचंद के यहाँ से मूड ऑफ करके आई थी और ऊपर से इन लोगों की हंसी और सेक्स ने मेरा पारा बिल्कुल हाई कर दिया। हैं? रायचंद के यहाँ से मूड ऑफ क्यों हो गया? उनका होम थिएटर का प्लान कैंसिल हो गया यार। मिस्टर रायचंद ने स्क्रीनिंग के टाइम बिग स्क्रीन पर गलती से भी के होंठ चला दिया। बस मिसेस रायचंद ने खटिया खड़ी कर दी उनकी। खैर तू टॉपिक मत चेंज कर, पहले सुन। पलंग तोड़ को गाली देने में सीधे उसके घर चली गई कल रात और जोरदार दरवाजा पीटा। बहुत सही बहुत सही। फिर एकदम यूपी स्टाइल में बिल्कुल सारी रंगबाजी निकाल दी उसकी। नॉट रियली, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। अच्छा दिखता कैसा है पलंग तोड़? वो मैंने उसके परफॉर्मेंस के बीच दरवाजा खटखटाया था तो टॉवल में उठ के दरवाजा खोला। उफ, मार डाला टॉवल में। तो वही बेहोश हो गई ना? जी नहीं, ओके आई एम नॉट सेइंग ही डिडंट लुक गुड। एक्चुअली जिस तरह टॉवल पकड़कर खड़ा था क्यूट लग रहा था और चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी थी, नॉट टू मच, जस्ट इनफ। बाल थोड़े बिगड़े हुए थे नेचुरली पर समाउ जज रहे थे उस पर। ओ लड़की, तुझे तो फुल ऑन क्रश हो गया है पलंग तोड़ पर। व्हाट? जी नहीं, मैं बस ऑब्जेक्टिवली उसका लुक डिस्क्राइब कर रही थी तेरे लिए। आखिर तूने ये सवाल पूछा था ना, तो अब क्या बताऊं भी नहीं क्या? मैंने हॉट या नॉट पूछा था, तूने तो दाढ़ी जुल्फे जाने क्या क्या देख लिया। हो। अच्छा मुझे ऑफिस जाना है, तुम्हारी बकवास के लिए थैंकफुली और टाइम नहीं बचा है। ओके ठीक है, चल बाय फिर। इसके बाद त्रिशा अपने ऑफिस के लिए निकल गई, जहां उसकी बॉस नैना ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। त्रिशा को लगा कि ये मीटिंग रायचंद का अकाउंट डिस्कस करने के लिए होगी। प्लीज कम इन त्रिशा। Before you say anything, नैना, मुझे पता है we have lost that account, but I will try. Calm down, girl. तुम्हारे वहाँ से निकलने के बाद I had a call with Mrs. Raichand and I convinced her to keep it. I mean, the home theater. But how? Ha, funny story. I told her about the internet locks and security, and now she's sure Mr. Raichand कुछ नहीं देख पाएंगे. Thank God. Then why did you call me? About that. So, my new house on Hill Road is finally done and decorated. Wow. It did take a
month, na? Yes, but it's done. So you are invited to the housewarming, okay? And we are using the catering from that restaurant जिसमें तुम्हारी friend है. So invite her as well. I'm forgetting her name. Millie? Nikki? Nikki नाम है उसका. Awesome. Count us in for sure. A break for all of us after so long. त्रिशा ऑफिस के बाद अपने घर के लिए निकल गई, पर जब वो अपने घर पहुंची तो उसका घर खुला था। वो डर गई कि कहीं चोर तो नहीं घुसाया अंदर, पर अंदर निक्की थी। Oh my God. ये तो फटी गई कि कोई घुस गया घर में। तू अंदर कैसे घुसी? तेरी डुप्लीकेट चाबी डोरमैट के नीचे रहती है सदियों से। और हाँ, अगर तेरे और दोस्त होते तो सबको पता होता। शुक्र है मैं ही हूँ अकेली। Ouch! That was hurtful यार। You were right. म्यूजिकल टेस्ट तो अच्छा है पलंग तोड़ का। रफी किशोर दा का प्लेलिस्ट चल रहा है। और कोई आवाज नहीं आई? फिलहाल तक तो नहीं। हाँ, उसके सेक्स का शोर तो सिर्फ मेरे कानों के लिए है ना, जाहिल कहीं का। वही क्या कर रही है? वो सुन लेगा। तो सुन ले पलंग तोड़ मेरी बला से। ओए ये तो लग रहा है वो भी दीवार पर वो हाथ बजा रहा है। You're damn right. I am. अच्छा, तो ये ले पलंग तोड़, मेरे यहाँ भी दीवारें हैं। Give it up. You will lose. तुम गिव अप करो, मैं नहीं करूँगी। पलंग तोड़। I will win. योगी की मम्मी। शिट, योगी की मम्मी बोल दिया तुझे। What the hell? अब तो ये गया। जब शौमिक अपनी दीवार बचाने लगा तो त्रिशा और निकी ने भी अपनी ओर से दीवार पीटनी शुरू कर दी। और जब इतने से भी बात नहीं बनी तो त्रिशा और शौमिक दोनों ने एक दूसरे को पलंग तोड़ और योगी की मम्मी जैसे नामों से बुलाना शुरू कर दिया। योगी की मम्मी, गिव इट अ रेस्ट। ओए निकम्मे, तू रेस्ट दे अपनी दीवार को। बेचारी तेरी सेक्स नॉइजेस से अब तक बहरी होगी। Okay, fine ladies, cease fire for now, but we live to die another day. Nikki, that was strangely exciting. देखा, मैंने बोला था ना। ध्यान रख पगली, कहीं प्यार न हो जाए। ओफो, बोरियत से थोड़ा चेंज मिला, बस ये बोला। राय का पहाड़ बनवा लो बस तुमसे। Still, do you see what I deal with? हिम्मत देखी उस लड़के की। जब खाली फोकट में इतना दीवार पीट दिया तो सोच की एक्शन मिलते समय क्या कयामत ढाता होगा। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि something you absolutely hate and something you are insanely attracted to are sometimes the same thing. हफ्ते भर से इसी के चर्चे सुन रही हूँ तेरे मुंह से। अगर दीवार की दूसरी तरफ कोई ट्रैक्टर चला रहा होता ना रोज, तो भी मैं इरिटेट होती, ठीक है? अच्छा बहन, मेरी तरफ से भी सीज फायर, ओके? कल शाम को नैना के घर हाउस वार्मिंग पार्टी है ना, साथ चल रहे हैं ना? ऑफ कोर्स, साथ ही चलेंगे। नैना का पैशन प्रोजेक्ट है, आखिर देखना तो बनता है कि कैसा लग रहा है फाइनली। चलो फिलहाल सोने दो। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। अगले दिन अपने रेस्टोरेंट का काम निपटा कर निक्की ने त्रिशा को उसके क्लाइंट रायचंद के यहाँ से पिकअप कर लिया और दोनों कैब में नैना के घर की ओर रवाना हो गए। मैप्स में देखना कितनी दूर और है। बस नेक्स्ट राइड के बाद डेड एंड पर कोई विला है, वही है। डेयरिंग बॉस है वैसे तेरी, अपना आलीशान घर देखने बुला रही है। कहीं एम्प्लॉइज रईसियत देकर रेज न मांग ले, इसका भी डर नहीं है? मैडम, हर कोई तेरे बॉस की तरह अपने एम्प्लॉइज से नफरत नहीं करता, और मुझे रेज ऑलरेडी मिल चुका है अपने काम के लिए। कमीनी, जला मत। मेरा बॉस तो सैडिस्टिक कमीना है। मेन्यू में थोड़ी भी क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश करो तो सनक जाता है कि निकी, customers want the regulars, they don't want to risk eating new stuff.
तो चेंज कर लेना रेस्टोरेंट। छोड़ यार, लेट्स नॉट टॉक अबाउट वर्क। वैसे ये जो नैना का हस्बैंड है वो काफी हॉट है यार। व्हाट? अरे दोनों रेस्टोरेंट में केटरिंग मेन्यू चेकआउट करने आए थे, तो उसके पति को भी भारी चेकआउट किया मैंने। चलो पहुंच गए नैना के घर। सुन, बोल दे अपनी सारी बेहुदा बातें इधर ही, अंदर जाकर मत बोल देना यार। अरे हद हो गई, मैं कोई इसकी शादी तोड़ने की साजिश थोड़ी कर रही हूँ। अब साला कोई खूबसूरती को अप्रिशिएट भी नहीं कर सकता क्या? कायदे से करो, इज्जत से, और अपने दिमाग में करो। फाइन, लेट्स गो इनसाइड। My star employee is here. And hey, Nikki, welcome to my humble abode. हम्बल? माँ की आँख, चॉकलेट फाउंडेशन लगाए कॉर्नर में। कुछ तो शर्म करो हम्बल बोलने से पहले। निकी, कुछ खाकर मुंह ठूंस लो आज रात, बस नौकरी से निकलवा दोगी तुम मुझे यार। What took you guys so long? Nana, we just got stuck in traffic. You and your excuses, na. Anyhow, meet my husband and his friend. हाय लेडीज। नैना तो बात करते नहीं थकती तुम्हारी त्रिशा। कभी कभी तो मुझे इनसिक्योरिटी हो जाती है तुमसे। सीरियसली, इतनी ज्यादा तारीफ करती है। Please, you know how she is, right? Just gives everyone credit, अपने अलावा। So you do know her well. Nikki, I have to congratulate you too. The food is simply delicious. मैंने इतना इनोवेटिव ऑमलेट कभी नहीं खाया है। You're welcome. The simple things are often the hardest to make. होए होए, क्या चीक बोन्स है यार, मैं मर जावा। मर जा बहन, तू मरी जा। अरे, I almost forgot. So rude of me. Sham, come here. Meet Nana's star employee Trisha. Trisha, please meet Shamik. He's a freelance photographer and one of my dear friends. तुम? Oh, come on. Not you. Wait, I don't understand what's happening here. Trisha, how do you know Shamik? ये पलंग तोड़ा है। Okay, Shamik is Trisha Yogi की मम्मी? What? How do you know this? Oh, Trisha, he's our family friend. I had no clue you guys lived next to each other. This is funny. What a small world, huh? योगी की मम्मी। ओए निकम्मे, किशोरदा के गाने और सेक्स की आवाजें एक ही दिन में कौन सुनाता है? Nikki, let me handle this. Oh God, I had no idea you guys knew each other. I assumed it was someone else named Shamik. Oh no, I don't know this creep, पर इसके काम से वाकिफ हूँ मैं। Oh really? Miss योगी की मॉम, it's not my fault अगर तुम्हारे जीवन में एक्शन की कमी है। Seriously, टॉवल पहनकर दरवाजा कौन खोलता है? वो लोग जिनके घर के दरवाजे पर कोई इडियट जोर जोर से नॉक कर रहा हो। Guys, calm down, शांत हो जाओ. I'm sure we can resolve this. Nana, don't worry. Mr. Shamik, do you mind stepping out with me so we can resolve this? With pleasure. वाह, so मेरी कहानी पूरी दुनिया में सुना दी है तुमने, योगी की मम्मी बुलाकर। ओह, वाओ, हिपोक्रेसी की भी हद है। किसने मेरा नाम पलंग तोड़ बोल के फेमस कर दिया? Because that's what you are. अपने घर में क्या करता हूँ, that's my business. Not when your business is crashing someone's head in the name of your pleasure. तो ये दिक्कत है। You wish ना कि तुम उस दीवार के दूसरे तरफ होती? Oh please, हर रोज लड़की बदलते हो, मेरी जूती भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, चरित्रहीन कहीं के। अगर तुम दीवार के दूसरी तरफ यानी मेरी तरफ होती तो तुम्हारी ये कंप्लेन होती ही नहीं। ट्रस्ट मी। Damn, why does he have to smell so good? I don't know. तुम कहना क्या चाहते हो? वही जो सच है।
पर तुम सुनना नहीं चाहती। ये मुझे क्या हो रहा है? त्रिशा होश में रहे। God, I want to kiss him. ये मेरी तरफ ऐसे क्यों झुके जा रहा है? लोग बहस करते समय इतना तो नहीं घुसते एक दूसरे में। What the hell is she thinking? और इतनी क्यूट क्यों लग रही है? ये भी कुछ ना कुछ तो सोच रही है। लग तो ऐसा ही रहा है। To hell with this torture. I'm going to kiss her. ऑलरेडी मुझे जज करती है और क्या ही बुरा सोच लेगी। Okay, that was unexpected. How? Why? Didn't I tell you? Sentences complete करने में मदद चाहिए। Okay, मिस्टर पलंग तोड़, ये बात यहीं तक रहेगी। Forget this kiss ever happened. नैना और उसके हस्बैंड के नए घर की हाउस वार्मिंग पार्टी में त्रिशा और निकी पहुंचे ही थे कि त्रिशा का सारा मजा किरकिरा हो गया जब उसकी मुलाकात नैना के हस्बैंड के दोस्त से हुई, जो कि उसका पड़ोसी शौमिक निकला। शौमिक भी त्रिशा को देखकर खिसिया गया और चलती पार्टी में दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। ऐसे में त्रिशा झगड़ा निपटाने के लिए शौमिक को एक कमरे में ले गई और वहां हीट ऑफ द मोमेंट में दोनों ने किस कर लिया। ओके मिस्टर पलंग तोड़, ये बात यहीं तक रहेगी। Forget this kiss ever happened. ठीक है, if you say so. ओ माय गॉड, इतनी चुल मच रही थी कि खिंचाई के बीच में निकल गए तुम लोग। राइट, तुमने काफी पी ली है, अब ग्लास रखो नीचे। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं उस शौमिक को ठीक करने गई थी। फालतू के निकनेम्स फैला रखे हैं दोस्तों में। समझाने में 10 मिनट लग गए। बातों से ही समझाया कि मुंह से भी। भगवान, थोड़ा धीमे बोल, सब इधर ही है। Are you really saying कि तुझे अपने हॉट पड़ोसी के लिए कुछ फील नहीं होता? एक छोटा सा क्रश भी नहीं? एक सेकंड, कल तो तू दीवार के पीछे से गालियां दे रही थी, आज एकदम से काया पलट। आज दीवार के पीछे वाले का थोबड़ा देख लिया ना। इतनी खूबसूरत चीज से नफरत करना थोड़ा मुश्किल है। साला कोई ईमान धर्म है कि बीच खाया है रेस्टोरेंट में। Hey, listen yaar Trish, I hope it's not too awkward for you, you know, being around Sham. थोड़ा पहले बता देती आप अपने लाडले शॉम के बारे में, तो मैं पलंग तोड़ वाली बात ना बोलती आपको। I really didn't know कि पलंग तोड़ is our Sham. Wow, so now he is your Sham. You didn't tell me you adopted him recently? अरे बाबा, I mean he's been friends with my hubby for the longest time. I mean उसका घर में आना जाना लगा ही रहता है। Plus he's like the family photographer at this point. हमारे सारे milestones के लिए रेडी रहता है और उन्हें कैप्चर भी करता है। I get it. He's the best person in the world. Trisha, you're really jealous now. अच्छा, let me tell you just one thing. Shomik might be a family friend, but you are still my favorite girl and employee. Okay? अरे बाकी एम्प्लॉइज सुन लेंगे यार। Speaking of the devil, here comes your palang tod. अरीश, your hubby is also coming with him. उनके दोस्त की खिंचाई करोगी तो बुरा मान जाएंगे। So, Shom, is everything clear up between you two? Yeah, nothing drastic, okay? So Trisha, as it turns out, is my neighbor. जिसने तुम्हारे यहाँ की सेक्स परेड सुनी है? तुम लोग भी किशोरदा के गाने धीमे धीमे नहीं गा रहे थे, ओके? ओके, सबसे पहली बात, उन दोनों चीजों में फर्क है। क्या फर्क है? तुम वो सुन रही थी जो तुम्हें पसंद है, मैं वो सुन रहा था जो मुझे पसंद है। हाँ, वेरी फनी। Shom, if I remember correctly, तुमने बोला था कि तुम्हारी नेबर काफी हॉट है। नो,
I don't remember this. कुछ भी मतलब. Nah, I definitely remember you mentioning your neighbor. Anyway, I want to catch more of this gossip, but then I have to go and meet some other guests. Right? हाँ, सबको लगेगा कि किसी और की ही पार्टी है. Guys, please excuse us, हाँ? ओए त्रिशा सुन. हाँ यार वो नैना का कजिन है ना, तब से मेरी तरफ देख रहा है. मैं जा रही हूँ उससे बात करने. तू ठीक है ना? चल बाय. अरे पर सुन. ओके बाय. ये लड़की बिना हाथ से गई. इंटरेस्टिंग. सो मिस्टर शौमिक, फ्रैंक अबाउट एवरीथिंग, बट फिर भी बातें छुपाते हो. सो अपेरेंटली आई एम द नेबर, हाँ? Listen, लिसनिंग. since हम neighbors हैं. ओके देखो, मैं तुम्हारी सेक्स परेड वाली लड़कियों जैसी नहीं हूँ, ठीक है? ओके, वाओ, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो तुम. सबसे पहले सेक्स परेड वाली लड़कियां बोलने का क्या मतलब है? वो 3 लड़कियां मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी तो हो सकती है ना. जस्ट बिकॉज सिर्फ एक के साथ नहीं हूँ, तुमने मेरे और उनके कैरेक्टर को जज कर लिया. I'm sorry, I didn't mean. चिल, टांग खींच रहा था. इट्स कैजुअल. एंड नाउ वी आर ऑन द सेम पेज. Fine. अच्छा, now back to what I was saying before you judged me. Since हम नेबर्स हैं और हम एक दूसरे से टकराते रहेंगे, I will like it अगर हम इस झगड़े को यहीं रोक दें. How about we become friends now? बात तो तुम्हारी सही है. इतना चौंको मत. अपने जजमेंटल बबल से निकलोगी तब जान पाओगी कि इंसान बेकार नहीं हूँ. See, it's none of my business. तुम्हारी परेड, I mean, sorry, तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है? I'm no one to judge it. Well, you are not no one. You are. ओए लड़की, एकदम कड़क टाइमिंग लेकर पैदा हुई हो यार. बोलो क्या हुआ? अरे सुन ना, मैं ना घर निकल रही हूँ. अरे हमें साथ में जाना है ना. कहाँ जा रही हो अकेले? वेल, अकेले तो नहीं. वो बंदा देख रही है, नैना का कजिन है. We sort of got along. काफी बातें होने लगी और अब हम मेरे घर जा रहे हैं. बट बहन आज ही मिली है, आज ही. दादी माँ, कभी मोमेंट में भी जी लिया करो. हमेशा ऐसी बातें. पैदा ही बूढ़ी हुई थी क्या? अबे तुम चले जाओगी तो मेरे साथ कौन जाएगा? You go ahead, निकी. त्रिशा को घर मैं छोड़ दूंगा. अरे पलंग तोड़, तू हीरा है. बस बन गई बात. चल बाय. बाय. Have fun. वेट, अरे मैंने हाँ थोड़ी ना बोला. सीरियसली यार तुम. हम लोग सेम ही लोकेशन जाएंगे. Won't it make sense that I drive you back? फाइन, ठीक है. निक्की ऐसे कैसे निकल गई किसी अजनबी के साथ? पहली बात, नैना का कजिन है वो, अनजान आदमी नहीं है. दूसरी बात, कोई सेक्स करने वाला हो उसमें तुम्हें अड़ंगा लगाने में मजा आता है ना? जैसे मेरा अड़ंगा लगाना काम कर गया ना. किया ना, तभी तो टॉवल में दरवाजा खोलना पड़ा था उस दिन. ओह सॉरी, तुम्हारे सेक्स रूटीन को खराब कर दिया. मानसिक हानि का कंपनसेशन भर दूंगी. बता दो कितना है? Hey, it's late guys. डिनर कर लिया तुम लोगों ने? Of course, Nana. The first thing I did was eat. You are तो ना भुक्कड़. अच्छा त्रिशा, how are you getting home? पलंग तो सॉरी, शौमिक इज ड्रॉपिंग मी होम. Sure. Okay, Shom, drop her home, but don't drop her on the road, okay? Nana. Okay, I'll shut my mouth. चलो, see you guys. रेडियो बंद कर दूं? नो चलने दो. वैसे कल कोई आवाज नहीं थी. सो कैन आई अज्यूम कि अपने रूटीन से ब्रेक ले रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कितनी देर वेट किया ये पूछने के लिए? मेरे बारे में बस यही ख्याल है तुम्हारा? अरे जजमेंटल नहीं हो रही हूँ यार. अब मुझे फिलहाल तो यही पता है ना तुम्हारे बारे में. तो
अपने बारे में और बताने का मौका तो दो। ओके ओके कूल। यस एग्जैक्टली, प्लीज कूल यार। फाइन, आई ट्राई। सो तुम नैना के पति को कैसे जानते हो? वाओ, वाकई यूपी से हो। किसी के मुंह से पति सुने हुए बहुत टाइम हो गया था। यूपी से हूँ तो क्या शर्म की बात है? अरे शर्म की कोई बात नहीं है। You're pretty proud of it. It's nice. हाँ, to answer your question, is my childhood friend. साथ में इंदौर से मुंबई आए थे। एक थाली के चट्टे बट्टे कह लो। सीट। लो मैडम, घर आ गया आपका। दीवार से गुड नाइट बोलना है कि अभी से बोल दूं? कुछ भी चलेगा। गुड नाइट योगी की मॉम। गुड नाइट पलंग तो सॉरी, आदत से मजबूर। आई मीन गुड नाइट शामिक। त्रिशा की बॉस नैना की पार्टी में त्रिशा और शौमिक एक दूसरे से फिर टकरा गए और जाने कैसे हीट ऑफ द मोमेंट में दोनों एक दूसरे को किस कर बैठे। पर हाँ, अब त्रिशा वो सब कुछ भूल जाना चाहती थी। तो पार्टी के बाद शौमिक ने त्रिशा को घर ड्रॉप किया और दोनों के बीच कुछ वक्त पहले हुई नोकझोंक या किस अब दोस्ती की शुरुआत में बदल चुके थे। शामिक, शामिक, शामिक। शिट, डरा ही दिया। ओह नो, कल रात के किस के बारे में तो भूल ही गई थी मैं। थोड़ी कम पीनी चाहिए थी आई गेस। What does it mean? निक्की को बताया तो जान ही खा जाएगी मेरी। नहीं, अभी तक किसी को नहीं बता सकती। Maybe it's just a crush. होता रहता है। Doesn't mean anything. एक बार सपने में आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि शादी ही कर लूंगी उससे, और वो भी उस जैसे से जिसे एक नहीं, दो भी नहीं, 3 लड़कियां चाहिए खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। त्रिशा, stop obsessing about this. ये लो योगू, तुम्हारा ब्रेड मक्खन। अब जल्दी से ठंडा शावर लेकर ऑफिस जाने के लिए निकलना है। 12 बजे क्लाइंट मीटिंग है। चलो देर हो रही है। बाय योगू, सी यू मेरे बच्चों। अरे यार, कैब बुक करना तो भूल ही गई। इस पलंग तोड़ की ओवर थिंकिंग के चक्कर में हुआ ये सब। चलो अभी बुक कर लेती हूँ। ले ले सर्च प्राइस बाय, ले ले। आ तो जा। अरे 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 मैडम, सुबह सुबह तो होश में रहो। कहाँ देखकर चल रही हो? लेट मी आंसर दैट। फोन को देखकर चल रही हो? ये आज की जनरेशन भी ना। क्यों, तुम 20वीं सदी से हो? फ्रेंड्स डू कॉल मी ओल्ड स्कूल। अच्छा, 3 लड़कियां, सही में काफी ओल्ड स्कूल हो। ओके, सो दोस्ती वाली बात एक रात में भूल गई ना? ओके फाइन, नो जजमेंट। गुड गर्ल। सो ऐसे ही तुम कैब का वेट कर रही हो? चलो, I'll wait with you. नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं। I can wait alone. Of course. You are totally self-sufficient. सब कुछ अकेले ही कर लेती हो। Excuse me? क्या मतलब है तुम्हारा? वैसे कल रात को सपनों के बीच तुमने काफी मजे अकेले ही ले लिए। Although thanks, मुझे अपने सपने में गेस्ट अपीयरेंस देने के लिए। I'm really flattered. What? How? I don't. I told you,
मेरे दीवारों के भी कान हैं। तुम्हें शायद याद नहीं, बट अराउंड 3 बजे रात को यू शाउटेड माई नेम। मुझे लगा कि आज भी शायद मेरे घर का दरवाजा तोड़ने आ रही हो, बट देन मुझे रियलाइज हुआ कि नाम तो बड़े प्यार से लिया तुमने, वो भी नींद में। बट थैंक्स अगेन। आई वुड लव टू कम इन योर ड्रीम्स अगेन। शिट। ओके लिसन, मुझे नहीं पता कि मैं क्या ही बोलूं। आई डोंट इवन रिमेम्बर, एंड लाइक यू सेड दीवार बहुत पतली है, सो जाने दो। ओके, तुम जीत गए। कर ली सुबह सुबह मेरी बेइज्जती, मिल गया चैंडल को। अरे काम डाउन, नॉट अ बिग डील। मैं तो ऐसे ही टांग खींच रहा था। अच्छा वैसे हाँ, कल रात ये बताना भूल गया था, बट नैना वांटेड टू सेट यू एंड मी अप। क्या? कल रात? अरे अरे नहीं यार, पूरी बात तो सुना करो। लॉन्ग बैक, बिफोर आई वाज पलंग तोड़ फॉर यू, शी सजेस्टेड कि मैं उसकी एक एम्प्लॉय के साथ डेट पर जाऊं, समवन कॉल्ड त्रिशा। ऑफ कोर्स कल पार्टी में मुझे पता चला कि शी मेंट यू। you mean she wanted us to be together? हाँ, पर तुम तो किसी और ही दुनिया से हो भाई, और मैं तो भाई धरती पर रहती हूँ। अच्छा, यू डोंट नो एवरीथिंग अबाउट मी, यू नो। बताओगी तो ही तो पता चलेगा ना। ओह, तुम्हारी कैब आ गई। आई गेस तुम फिर निकलो। तुम कुछ कहने वाले थे? अरे बाद में कभी, अभी कहने सुनने को काफी टाइम पड़ा है, कहीं भागा नहीं जा रहा मैं। ओके चलो बाय देन। अपने ऑफिस में क्लाइंट मीटिंग खत्म करने के बाद निकी ने त्रिशा को लंच के लिए पिकअप कर लिया और दोनों एक कैफे में बैठकर लंच करते हुए एक दूसरे से पिछली रात के डिटेल्स शेयर करने लगे। और बता, हाउ वाज लास्ट नाइट? पलंग तोड़ने कच्चा तो नहीं खा लिया तुझे मेरे जाने के बाद? जी नहीं, मुझ पर फोकस मत करो। खुद तो अजनबी के साथ रवाना हो गई और मुझसे सवाल पूछ रही है। तू पहले बता, तेरी रात कैसी रही? अच्छा तो गॉसिप में भी एक हाथ दे, एक हाथ ले। गॉसिप में तो सबसे ज्यादा, पैसे भले ही वापस ना दो। हाँ तो नैना का कजन क्वाइट अ जेंटलमैन यार। तो सिर्फ बातें ही हुई? अरे ना ना, पार्टी से निकलने के बाद हम लोग बोलिंग एली गए और बोलिंग एली? भाई ये तुम्हें गेम्स से क्या ऑब्सेशन है? मिंगल डेट के साथ लूडो खेला और अब इसके साथ बोलिंग एली। हालांकि नमूनी हो तुम। ओफो, इट्स कॉल्ड फोरप्ले, ठीक है? वेट, आई थॉट फोरप्ले तो बेडरूम में होता है ना? Of course, नए नए लोगों के लिए, हाँ? There is something sexy and forbidden about being in a public place and... या खुदा, अब बोलिंग एले में कहाँ कर लिया तुमने सेक्स? मेरे अलावा क्या पूरी दुनिया एक्सपेरिमेंट्स कर रही है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल जी नहीं, उल्टा किसी पब्लिक प्लेस में कुछ ना करने से क्यूरियोसिटी और बढ़ती है। The more the wait, the sexier it is। और दूसरी बात, तुम्हें एक्सपेरिमेंट्स करने से किसी ने रोका नहीं है वैसे। राहुल से ब्रेकअप के बाद तो मैं अनशन पर हूँ यार। बाहर में गए एक्सपेरिमेंट्स। तेरे अनशन से ना मुझे टेंशन हो रही है, कहीं डेस्परेशन में सड़क चलते आदमी को ही ना बाहों में जकड़ ले तू। स्पीकिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, वैसे अब तो बता दे कि कल रात फिर हुआ क्या? हाँ वो, क्या बताऊँ इसे, किसका बताऊँ कि रहने दूँ? अरे वो पलंग तो आई मीन शौमिक फाइनली आया मेरे पास और बोला कि हम पड़ोसी हैं तो हमें इस फालतू सी लड़ाई को छोड़कर दोस्ती कर लेनी चाहिए। यू नो, समझौता। ओहो, तभी वो पलंग तोड़ से शौमिक हो गया अचानक। दाल में कुछ तो काला है। लाइन तो नहीं मार रहा था? अरे नहीं यार, ही ड्रॉप मी होम सेफली। इनफैक्ट कार में भी रेडियो पर किशोर दा के ही गाने चल रहे थे। देख, उसकी म्यूजिकल टेस्ट पर मेरा शक नहीं है, उसकी हवस पर डाउट है मुझे।
और तू खुद को भी बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही है। अंडर एस्टिमेट? क्यों? ओए, तुझे हर चीज में कमेंट पास करने की आदत है, पता है ना तुझे? अरे ऐसा नहीं है, आई कैन बी अंडरस्टैंडिंग यार। ना वो तो है, पर कमेंट किए बिना पेट भी नहीं भरता। और ये शौमिक फिर मिसेस खिलखिलाहट भौंकने वाले, दीवार तोड़ने वाले को वापस लाएगा और तेरा पारा फिर आया हो जाएगा। लिख के ले ले मुझसे। यार, आई मेड द फ्रेंडशिप प्रॉमिस। अब समझौता है तो है, आई कैन हैंडल इट, ठीक है? घंटा, ये लल्लू समझौते ना बस हफ्ता भर चलेंगे, देख लेना। तो आखिर त्रिशा अपने पड़ोसी शौमिक के साथ दोस्ती बनाए रखने की कोशिश करने लगी, पर उसका दिल बार बार उसे उलझा रहा था। और फिर अगले दिन ऑफिस में भी नैना उससे शौमिक के बारे में पूछताछ करने लगी। यार, ये वीकडेज इतने लंबे क्यों होते हैं? क्लाइंट मीटिंग्स आर इंटरेस्टिंग, बट ये डेस्क जॉब बहुत पका हुआ है यार। कब खत्म होगा दिन? Hey, hot stuff. Roytons का अकाउंट कैसा चल रहा है? Now that they are on board with the home theater, अब next step उनका basement है। So, have you thought of something special for their basement? No, but I was thinking of secured spaces for cars and two-wheelers, like they have in multiplexes. They do have a fair number of vehicles, so a structured parking lot makes sense. Whatever, darling. तुम उनके घर को बेहतर जानती हो, I guess. वैसे इतना क्यों हंस रहे हो आप? मेरे मुंह पर कुछ लगा है क्या? No. अब ऑफिशियल मेल भेजना पड़ेगा, या बताओगी तुम जरा अपने नेबर के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल नैना, आई एम स्टिल सरप्राइज कि आपको कैसे नहीं पता था कि ही इज द वन लिविंग नेक्स्ट टू मी। या ये आपका कोई प्लान था हम लोगों को मिलवाने का? एंड देन प्रिटेंडिंग यू डिडंट नो एनीथिंग? अरे आई स्वेयर त्रिशा, आई रियली डिडंट नो कि वो तेरा नेबर है। बट जो भी कहो, काफी अच्छी कहानी की शुरुआत लग रही है ये तो। नहीं? Enough of your matchmaking, huh? I know everything. Shomik already told me you tried to set him up with me once. बहुत पहले। अरे वो that was way before, and I never knew कि he's that active in bed. I'm sorry. मेरे हबी को पता होगा, but he never told me that about Shomik. उनका bro code, I guess. So how does your hubby know Shomik? बचपन से ही दोस्त है क्या? Kinda, but I guess after Shomik's 10th, they got closer. क्यों? वो एक्चुअली शौमिक के पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी when he was in class 10th. And since then, my hubby has been like a brother, friend, philosopher, guide, everything to him. What? I don't know. उसको देखकर लगता नहीं कि उसके पास्ट में ट्रॉमा है। Of course, that's our Shomik, ever the mysterious, secretive person. To this date, whenever he has a problem, he calls my husband and they go drink all night and think कि सुबह तक problem solve हो जाएगी without even talking about it. मैन पूरी कोशिश करते हैं अपनी इनसिक्योरिटीज छुपाने की। Exactly. Anyway, you've taken like an hour of my work time. अब जाओ यार आप। आपकी कंपनी की इज्जत का सवाल है, काम होना जरूरी है। अरे you'll handle it. चलो, see you around. अपना काम खत्म करके त्रिशा शाम को घर वापस आई और उसने देखा कि निक्की भी उसी घर पर थी। शाम की चाय पीकर वो रिलैक्स करना चाहते थे, पर उसकी किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। आजा आजा, चाय बना रखी है तेरे लिए। कॉल नहीं किया तूने कि आ रही है? अरे आई न्यू कि तू घर आ जाएगी, और मेरा तो घर जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था उस खाली घर में, तो आ गई। हाँ भैया, मेरी चाय आई नहीं कि तुम्हें पार्ले जी की चुल काट जाती है ना? अरे निकाल ही रही है तो मेरे लिए भी निकाल दे।
पार्ले जी बिस्कुट। इस बिस्किट ने मेरे हॉस्टल के दिनों में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों का काम किया है। अबे तेरा ये डस्टबिन पूरा भरा हुआ है, कचरा नीचे डाल के क्यों नहीं आती, महान आलसिन। अरे यार, अब तू लेक्चर देना शुरू मत कर यार। मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रही यार तेरे डस्टबिन की बदबू। बेहोश कर देगी मुझे। छी। मैं फेंक के आ रही हूँ नीचे। शिट निकी, योगी ने चेन नहीं पहनी है, बाहर की तरफ भाग रहा है। रोक रोक उसे, जल्दी कर। अरे मेरे हाथ में तो गार्बेज बैग्स हैं। अरे कैसे? योगी योगी रुक जाओ। ओ नो योगी, ये क्या किया यार, सारा कचरा यहीं गिरा गया। अरे देख, ही स्टिल रनिंग, पलंग तोड़ के घर की तरफ जा रहा है। लुक, वो दरवाजे पर किसी बंदी के साथ खड़ा है बैग्स लेकर। यार कयामत होने वाली है। योगी रुको। अरे ये तो उस रात वाली है, मिस भाव। Hey, what the hell? योगी की मम्मी, अपने योगी को संभालो यार। I'm so sorry, योगी को तुम्हारे घर के अंदर से लाती हूँ अभी। सॉरी यार, this is such a mess। मतलब तुमने सोच लिया है कि मेरे एक्शन में अड़ंगा लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी है? अरे oh my God, योगी शांत हो जाओ। निकी प्लीज योगी को अंदर ले जा। I'll clean this garbage and come inside। हाँ, अच्छे से समझा इस पलंग तोड़ को। योगी कम विद मासी, फालतू लोगों के घर में मत जाया करो। ओके, सो यस मिस्टर श्यामिक, देखो इस बार मैंने तुम्हें पलंग तोड़ नहीं बुलाया, और हाँ, अड़ंगा लगाने वाली मैं नहीं, तुम्हारी मिस भाव है। Wait, what did you call her? वो उस रात को उसके भौंकने की आवाज सुनी थी मैंने, और योगू ने भी। जीसस, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी ना कातिल है। सो मिस भाव को सुनकर हमारा योगी एक्साइटेड हो गया, एंड शायद वापस उससे मिलकर दोस्ती करना चाहता था। सो डोंट ब्लेम योगी, ओके? थोड़ा डर तो मुझे भी लगता है उससे, टू टेल यू द ट्रूथ। Okay, I won't keep you from your evening activities, but please cover up the noise with something at least। निकी और मैं चिल करने वाले हैं, हमारे बीच में सेक्सुअल टेंशन हो जाएगी तुम्हारी और भाव की आवाजों की वजह से। अच्छा, how about music? जी हाँ, गीत संगीत जो भी श्रद्धा हो तुम्हारी, बस इतना तेज रखना कि हमें दीवार की दूसरी तरफ कुछ न सुनाई दे। Like you said, समझौता है तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना। चलो मान ली तुम्हारी बात, तुम भी क्या याद रखोगी? वैसे बोलना बनता तो नहीं, बट स्टिल थैंक्स। आई नो, कितना दयालु हूं ना मैं। थोड़ा एफर्ट भाव के लिए भी छोड़ दो, यहाँ कुछ मिलना नहीं है तुम्हें।